अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी कल जो अडयाला जेल के सामने जो कुछ हुआ है, ठीक है, जिस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया है मुजाहिरीन को भगाने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हम देखते हैं कि जो हमारी सियासत है वो एक बंद गली के अंदर जो है एक स्टेबल होकर रहेगी, एक जगह पे खड़ी है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं पीटीआई के भी कि तसादुम ना हो, लेकिन कुछ ऐसे अंदर सैंपल हैं जो कि चाहते हैं कि तसादुम हो। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आए तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि तसादुम हो। जहाँ तक मेरा एक नज़रिया है, सोशल मीडिया के तौर पे, नेशनल मीडिया के तौर पे, जो हमारा नेशनल मीडिया उसके ज़रिए से शहजाद इकबाल साहब भी ये बात कर चुके हैं, ठीक है, जियो के प्रोग्राम में। उनका कहना है कि रुकावटें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक कलभूषण को उसकी फैमिली को मिलने की इजाज़त है तो ये इनको भी इजाज़त होनी चाहिए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जो मुलाकातें होती हैं ये सियासी बुनियादों पे होती हैं, यानी वो कोई ऐसा पैगाम लेके आते हैं जिससे अवाम भड़क जाती है या फिर जो है मुल्क को नुकसान पहुंचता है, फौज को के ऊपर ऐसे तनाज़ात आते हैं, फौज की बात की जाती है, तो इस वजह से हम जो है इनको मुलाकात नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मामला अटका हुआ है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से तो मुलाकात होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे देखा जाए इमरान खान साहब की तरफ से तो हुकूमत भी ठीक कह रही है कि जब भी कोई पैगाम आता है उसके बाद हंगामा बर्पा हो जाता है, तकरीरें शुरू हो जाती हैं। तो मफाहमत का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मफाहमत नहीं होगी तो मामलात खराब होंगे, ठीक है। तो मामलात फिलहाल दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। पीटीआई भी उसी जगह पे खड़ी है, इमरान खान भी अपनी जगह पे खड़ा है और इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह पे खड़ी है, ठीक है। तो इसका बीच का रास्ता जब तक नहीं निकलेगा, जब तक कोई ऐसा, जिस तरह डकी भाई का बिग ब्रदर ने काम किया, इस तरह का कोई बिग ब्रदर नहीं आएगा तो ना मुफाहमत शुरू होगी, ना कोई मुल्क अच्छी तरफ जाएगा। मैं एक बात आपको कह दूं, सियासतदान आते जाते रहते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक जगह पे टिकी रहती है। दूसरा नंबर जो है हमारा फौज के दायरा, अब लोग काफी लोग चाहते हैं कि फौज, इनका दिल है कि फौज बिल्कुल जो है खत्म हो जाए, ठीक है। फौज के जो जर्नैल हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल इस मुल्क की खिदमत की है, ठीक है, चाहते हैं कि सबको हटा दिया जाए। तो इस तरह नहीं होगा। आप, जब आपकी हुकूमत थी तो आप जो है फौजियों को सर पे उठाया हुआ था आपने, ठीक है, किसी का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं करते थे आप। तो उस दौरान जो है एक और चीज मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ कि नून लीग ने बड़ी तनकीद की थी फौज के ऊपर। अब जो है नून लीग के जो काम हो रहा है 30% जो है इसकी सपोर्ट है, लेकिन उसके अलावा जो है सब बात करते हैं फौज पे, लेकिन पीटीआई ने जो फौज पे के ऊपर तनकीद की है, जर्नैलों के ऊपर तनकीद की है, ये काफी हद से ज्यादा है। ये हाजमे वाली बात नहीं है और कोई बंदा भी इसको हजम नहीं करता। आप देख ले, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इनके अंदर थोड़ा सा सुलझाव आना चाहिए बातों के अंदर। जब तक मफाहमत नहीं आएगी, जब तक चीजें अकड़ाओं से नरमी की तरफ नहीं आएंगी, ठीक है। इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने जिद अना सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ठीक है। और पीटीआई की आदत दूसरी को भी जो है मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी नजरसानी करे ताकि मुल्क में सुकून हो, मुल्क का पहिया चल सके और मुल्क की बदनामी ना हो, ठीक है। और सियासतदानों के साथ जो नारवा सलूक है इसको जो है ठीक किया जाए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।